सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। कानों में एयरफोन लगाकर जब म्यूजिक और गाने सुनते होंगे तो आका के दिल पे क्या गुजरती होगी। हमारे घर की बेटियां जब दुपट्टों को मफलर बनाकर मोहल्लों में घूमती होगी, हमारी बेटियां बारीक और पतले लिबास पहनकर अल्लाह अकबर जब जहन्नम के रास्ते पे जाती होगी, जब कोई बेटी अल्लाह अकबर फेसबुक पर बैठकर किसी के साथ चैटिंग करती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। सुन्नियों, हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले की उम्मती नहीं है, हम किसी मुर्दा की उम्मती नहीं है, मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले की उम्मती नहीं है। हमारा नबी तो वो है जो हम जिंदा हैं, और हमारे इमाम तो कसम उठाकर कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। अल्लाह अकबर, हमारे आका जिंदा है और हमारी जानों से ज्यादा करीब है। हम जो कुछ कर रहे हैं आका की निगाहों में है, सरकार देख रहे हैं। अब बताओ, बाप देख रहा हो तो सिगरेट नहीं पीते, और अगर हम अल्लाह अकबर सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो गुटखा खाकर थूकते नहीं, पान खाकर थूकते नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में है। बाप देख रहा तो सिगरेट नहीं पिएंगे, पीर देख रहा हो तो खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। आपसे पूछता हूं, आका तो जान से ज्यादा करीब हैं, हुजूर का कितना ख्याल किया। अल्लाह पाक शहरक से ज्यादा करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर, जैसा कि उसकी शान है। बताओ आका का कितना ख्याल किया, अल्लाह पाक की गैरत का कितना ख्याल किया। मगर याद रखना, सबसे बचकर गुनाह करने वालों, अगर तन्हाई में गुनाह करोगे तो अंजाम फिर याद रखो। हजरत ज़ैद कहते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं कब्रिस्तान जाता ताकि अपनी मौत को याद करूं, मौत का तसव्वुर ताजा करता। फरमाते हैं एक मर्तबा मैं कब्रिस्तान गया, जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। आंख लगी तो मैंने क्या देखा, अल्लाह अकबर, मुर्दे अपनी कब्रों से निकले हैं, और निकलने के बाद मैंने देखा एक ऐसा भी बंदा है कि आसमान से एक लोहे की आग की जंजीर जो है उसके हलक में डाली जाती है, और वो जंजीर नीचे उतर करके उसके पाखाने के मकाम से निकलती है, और वो चीखता चिल्लाता है और कहता है मेरा ये क्यों हश्र किया जा रहा है। जिसके हलक में आग की जंजीर डालकर पाखाने के मकाम से निकाल दी गई, वो चीख कर कहता है आखिर मेरे साथ ये क्यों किया जाता है। क्या मैं नमाजी नहीं था, क्या मैं रोजेदार नहीं था, क्या मैंने हज नहीं किए, क्या मैंने उम्रा नहीं किए, क्या मैंने काबे की जियारत नहीं की। वो अपनी नेकियां गिना रहा था तो गैब से आवाज आई, तू सबके सामने नेकी तो करता था मगर अकेले में जराइम और गुनाह करता था। ये जो अकेले में गुनाह करे, हम उसके गुनाहों की वजह से उसकी नेकियों को हबा मंसूरा कर देते हैं, बिखरे हुए रेत के जर्रात की तरह कर देते हैं। अब आपसे पूछता हूं, हम सबके सामने तो संभल कर बैठते हैं, संभल कर चलते हैं, संभल कर बोलते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल का भी कुछ ख्याल है? नहीं, हरगिज नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क़यामत के मंजर को याद करो। हुजूर की बारगाह में जाना है और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है।